स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। क्रांति शब्द से साधारणतः आकस्मिक उथल पुथल का बोध होता है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के साथ हम वैसी बात नहीं पाते। साधारणतः लोहे, कांसे और दूसरी चीज़ों के उत्पादन के ढंग में आमूल परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। दस्तकारी के स्थान पर वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप कारखानों का जन्म हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। संक्षेप में औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन तरीकों को छोड़कर बड़ी मात्रा बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। इतिहासकार रायकर ने औद्योगिक क्रांति की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि दस्तकारी के स्थान पर वाष्प यंत्रों द्वारा चालित उत्पादन और यातायात की प्रक्रिया में सामान्य रूप से परिवर्तन लाना ही औद्योगिक क्रांति थी। 1760 से 1840 ईस्वी तक यूरोप में अकस्मात औद्योगिक प्रक्रिया की नई चीजें हुई, जिन्हें कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया। वस्तुतः यह प्रक्रिया आज तक चल रही है, परंतु उस समय के कालखंड में औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में जो बदलाव आए थे वे अत्यंत आकस्मिक और अभूतपूर्व थे। इस संदर्भ में 1860 ईस्वी का महत्व यह है कि उसी वर्ष कास्ट आयरन बॉयलिंग सिलेंडर का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। 1840 ईस्वी के बाद यूरोप में रेलवे का विस्तार हुआ, इसलिए इसके बाद औद्योगिक उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अतः इस दौर में को द्वितीय औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के पहले घरेलू उद्योग धंधों का बोलबाला था। शिल्पकार, कारीगर, दस्तकार अपने घरों के सुंदर वस्तुएं तैयार करते थे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन की तरीकों में आमूल परिवर्तन हुआ। मानवीय श्रम के स्थान पर यंत्रों का प्रयोग शुरू हुआ, नई मशीनें बनी। इस प्रकार दस्तकारी के स्थान पर वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप जब कारखानों का जन्म हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई, तो इसे ही औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई। संक्षेप में औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिन्हें यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन की प्राचीन तरीकों को छोड़कर बड़ी मात्रा में बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण। औद्योगिक क्रांति होने का कारण क्या था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की नींव पहले से ही तैयार की जा रही थी। इंग्लैंड का व्यवसायी वर्ग अन्य देशों के व्यवसायी वर्ग की अपेक्षा अधिक कुशल और साहसी था। व्यापार की उन्नति के लिए उनमें अधिक लगन और स्वाभाविक प्रेरणा थी। इंग्लैंड का व्यवसाय वर्ग सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त था। इंग्लैंड की सरकार भी व्यापारियों के कार्यों में सहायता देती थी। परिस्थिति की सुगमता के अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इन कारणों का विवरण कुछ इस प्रकार है। इंग्लैंड की आंतरिक स्थिति 1688 ईस्वी के फलस्वरूप 1688 ईस्वी क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड संसदीय शासन पद्धति की स्थापना हुई। जनसाधारण के अधिकार सुरक्षित हो चुके थे। राजनीतिक और धार्मिक अत्याचार से मुक्ति पाकर लोग आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हुए। गृह युद्ध और बाह्य आक्रमणों की कोई आशंका नहीं थी। आंतरिक शांति और श्रीलंका व्यापार की प्रगति में सहायक हुई, लेकिन अन्य दूसरे देश राजनीतिक उलझनों में ही फंसे थे।
मध्यम वर्ग का उदय। 17वीं सदी में व्यापारिक क्रांति के कारण मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ी, किंतु अब भी सामंती प्रतिबंधों के कारण मध्यम वर्ग के वाणिज्यिक, व्यापार और उद्योग धंधों की प्रगति नहीं हो रही थी। 1740 ईस्वी में इंग्लैंड मध्यम वर्ग ने क्रांति के फलस्वरूप एक नई व्यवस्था कायम हुई। नई व्यवस्था में पुराने सामंती प्रतिबंधों छुटकारा मिलने और उद्योगपतियों के हाथ में शक्ति आ जाने के कारण इंग्लैंड में उद्योग धंधों की काफ़ी प्रगति हो चुकी। इंग्लैंड में मध्यम वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता फ्रांस और अमेरिका से पहले आ गई थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ही पहल इंग्लैंड में हुआ। पूंजी की अधिकता। इंग्लैंड का व्यापार पूर्वी और पश्चिमी द्वीप समूहों से होता था। इसमें इंग्लैंड को अधिक मुनाफा प्राप्त होता था। देश में पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही थी। बची हुई पूंजी का उपयोग लोग उत्पादन बढ़ाने में करने लगे। उत्पादन बढ़ने से औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। बैंक प्रणाली के विकास से भी धन इकट्ठा करने में मदद मिली। वस्तु की बढ़ती हुई मांग। 18वीं शताब्दी के युद्ध के परिणाम भी औद्योगिक क्रांति की प्रगति में सहायक सिद्ध हुई। इंग्लैंड पेशेवर सिपाहियों के लिए युद्ध सामग्री तैयार करता था। सामानों की बढ़ती हुई मांग के उत्पादन के तरीकों और साधन में परिवर्तन को आवश्यक बना दिया। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि लोगों को बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन में अपनी बुद्धि लगानी पड़ी।